अभी? बढ़िया फील बढ़िया हो रहा है, कार्डियक वगैरह तो नहीं हो रहा है नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी हम लोग जिस जगह पे आए हुए हैं तो इस जगह को लंगजा बोलते हैं, है ना। लंगजा लंगजा मतलब ये होता है, लंग मतलब होता है मंदिर। तो यहाँ जो है, यहाँ के जो देवता है ना, बहुत पावरफुल है। तो जैसे स्पीति में सबसे बड़े देवता यहीं पे है। तो लंग लंग का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लंग का मतलब मंदिर होता है। जा का मतलब होता है जामा, जो हम लोग बोलते हैं ना। जा का मतलब होता है पोट्री। यहाँ पे पोट्री होता था पहले, जो अभी तो वो स्टील और उसके बर्तनों ने ले लिया। पहले यहाँ पे पोट्री यहीं पे ही होता था, इसी गाँव में ना। तो यहाँ पे एक है अंकल, वो अभी भी पोट्री करते हैं कि ताकि वो चलता रहे, क्योंकि तो अभी भी वो पोट्री कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो लांगजा का मतलब ये होता है लंग मंदिर, और जामा के वजह से जाना जाता है। और यहाँ के देवते इतना वो थे, पावरफुल थे कि यहाँ पे जैसे किसी पे गुरु बोलते हैं हम लोग, है ना। किसी भी बंदे पे जब देवता देवता चढ़ता है तो वो वेद की तरह काम करते थे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है या जो भी होता है, तो वो अपना जो अंदर जो शक्ति होते हैं उसी से पहचान लेते हैं और वो ठीक भी कर देते हैं। यहाँ लोग तो बहुत मानते थे, हम लोग उसको किरुंग बोलते थे यहाँ पे। अभी तो क्या कहते हैं, किब्बर में भी है। यहाँ पे अभी वो गुड़ नहीं है, तो अभी किब्बर जैसे गांव में ना, तो अभी वहाँ पे भी देवते चढ़ाते हैं। तो हम लोग कई बार बीमार हो जाते हैं तो वो अभी भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो बुद्धा स्टेचू बना हुआ है, ये इसलिए नहीं बना है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, या इसलिए वो नहीं बना है। इसका भी एक रीज़न है। अभी लोग तो यहाँ पे आके फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, और हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानना चाहते हैं कि ये बना तो क्यों बना है। आप रील्स में देखते हो यहाँ पे चाय का एक कप लेके ऐसे करके चले, पर इस बनने का भी एक रीज़न था। जब ये 2000 में जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा था कि देवते पे बहुत यहाँ के लोग मानते हैं ना, तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे पहले क्या होता था कि ये ओले जो गिरना, स्टॉर्म जो आते हैं ना, तो बहुत दिखते थे। और थोड़ा ये भी था कि जैसे नवजात शिशु का वो हो जाना, देहांत हो जाना, तो वो देवते के पास गए। तो गाँव हम लोग कई बार गाँव में मीटिंग करते हैं, जैसे कम्युनिटी में करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो गांव वालों ने बोला कि क्यों न देवते से ही पूछा जाए कि क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं, हमारे फसल बर्बाद हो रहे हैं, और नवजात शिशुओं को क्यों डेथ हो रहा है। तो जैसे मैं अभी गाड़ी में भी बता रहा था ना कि एक बैड इविल्स होता है, जो बैड स्पिरिट होता है, उसका एक रास्ता बना होता है लाल होना। तो उन्होंने बोला कि एक बुरी साया का प्रकोप है उससे गांव की तरफ। अभी भी हम लोग खेती भी करते हैं, तो हमारे खेत में भी है कि मानते हैं कि इसका वो पड़ जाता है, खाला बोलते हैं हम लोग, है ना। इसका एक हवा लग जाता है तो हमारा क्रॉप्स ख़राब हो जाता है। वहाँ पे भी हम लोग सिचम में भी मानते हैं ऐसा अभी। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ऐसा अभी आप बुद्धिस्ट एरिया में जहाँ भी जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे या तो स्तूपा बनाते हैं, या कुछ बुद्धा स्टैचू बनाते हैं, या वो माने फाने जो पत्थरों में जो लिखा होता है वही बनाते हैं। तो उन्होंने ये बुद्धा स्टैचू बनाने का वो दिया कि गांव वालों को राय दिया ना। तो गांव वालों ने 2000 में ये बनाना स्टार्ट किया, पर 2005 में ये तैयार हुआ। क्योंकि यहाँ पे हमारे काम करने का जो सीज़न होता है, तीन चार महीने का तो होता है, तो 3-4 महीने में फिर टाइम भी लगता है ना। तो ये 1 साल लग गए थे। तो फिर आपने हर कहीं देखा होगा कि जैसे बुद्धा जी का कहीं भी हम बनाते हैं, तो उसका जो मुख होता है वो हमारे इंट्रांस की तरफ होता है ना। पर ये वाला जो आप देखो, ये पीछे से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे इंट्रांस यहाँ से है, तो ये वाला उस साइड उन्होंने मुख किया हुआ कि ताकि वो वाला जो बुरी साया है वो इस गांव की तरफ ना पड़ेगी, कि तभी ये किया हुआ। तो इसको हम लोग शुद्धिकरण भी करते हैं। जैसे हम लोग कुछ मूर्ति ले लेते हैं, या अभी बाज़ार में जैसे आपने देखा होगा फ्लैक्स बेचने वाले होते हैं, या जो कई किताबें बेचने होते हैं, पर हम वो उसका जैसे घर में लाते हैं तो उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद उसको गंदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि इसका शुद्धिकरण हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको काफ़ी इसमें भी वो है कि शक्ति देने वाला वो। नहीं तो ये होता है कि जैसे हम लोग अगर शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही जैसे डब्बे की तरह ही रह जाता है। तो फिर कब बना? ये 2000 से 2005 के बीच में 2000 वो जो नक्शे निकाला है उसी के पीछे कोई है क्या? हाँ जी, ये जो साइंस है इस बुद्धा के स्तूप नीचे नीचे ये साइंस कैसे है?
ये साइन जैसे ये शेप है ना बुद्धा का वो है सिटिंग जो होता है ना, तो इसी का वो बना हुआ होता है। जैसे हर किसी का जैसे आप एक मंडाला होता है, हर भगवान का एक मंडाला होता है, वो उसका घर की तरह ही होता है। आप कहीं मोनेस्ट्री में भी चले जाओ तो जैसे वहाँ पे बना होगा गोल जैसा है ना, वो मंडाला बोलते हैं हम लोग जो हाँ, वो बुद्धा का एक वो होता है। तो इसी तरह इनका भी वो है कि ये शेर जो है ना उनको वो करके रखे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी चले जाओ, आप तिब्बत में भी चले जाओ, पर वहाँ पे प्योर बुद्धिज़्म आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्पीति में ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सारा बुद्धिस्ट है। यहाँ पे हमारा कोई भी वो नहीं है। वैसे तो बुद्धिज़्म अब तो रिलीजन हम लोगों ने थोड़ा रिलीजन बना दिया है, पर बुद्धिज़्म एक रिलीजन भी नहीं है। ये तो हैप्पीनेस का एक वो है ना, द वे ऑफ हैप्पीनेस। द वे ऑफ हैप्पीनेस का वो है। तो ये रिलीजन भी नहीं है हमारा, है ना। तो तभी ये लोग जुड़ रहे हैं कि रिलीजन नहीं है, क्योंकि नहीं तो हम रिलीजन में बांट देते हैं। और यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको हमारे बुद्धिज़्म में वैसे तो 4 सेक्ट मिलता है, निगमापा, साक्यापा, कग्युपा और गिलुपा की क्या ना। तो अभी ये सारा साक्यापा सेक्ट के अंडर आते हैं। कुछ एक गांव हमने डिस्प्यूट किए हुए थे। अभी ताबो देखा, डंकर देखा, वो गिलुपा सेक्ट में आता है।